जावा स्क्रिप्ट बेसिक से एडवांस तक हम सीखने वाले हैं, पर अगर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं तो नेक्स्ट आपको कहाँ से सीखना है या कोई नए फीचर आते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, और बिना किसी की हेल्प किए आप जावा स्क्रिप्ट को कैसे सीख सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, आपको ज़रा भी कुछ नहीं आता, तो एक माई स्क्रिप्ट जिसको हम जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं, इस वाले वेबसाइट में इसकी पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री बोलने से स्टार्टिंग टू एंड अभी तक जितने वर्जन चल रहे हैं उसमें क्या फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, उसको कैसे रीड करने हैं, वो सारे इसमें दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इतने सारे PDF हैं, इतने सारे एडिशंस हैं। फर्स्ट एडिशन में 110 पेज है, सेकेंड एडिशन में 117 पेज है। तो ये सारे अलग अलग नहीं हैं, सारे एक ही हैं, बस कुछ कुछ पेज ऐड होते गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एडिशन में 110 पेज हैं, सेकेंड एडिशन में 117 पेज हैं, तो बस 7 पेजेस चेंजेस हुए हैं। वैसे कर करके एंड तक 800 पेज हो गए हैं फ़िलहाल के लिए। तो जैसे कि यहाँ अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये रहा, ये फर्स्ट पेज है। ये फर्स्ट पेज है जो कि 1997 में लॉन्च हुआ था। तो एक माई स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर आप कंटेंट देखेंगे तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वेब स्क्रिप्टिंग किसको मतलब क्यों बोला जाता है वगैरह वगैरह, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट टाइप, नल टाइप, बूलियन टाइप, ये सब कुछ पूरा डिटेल में आप सीख सकते हैं, वो भी ऑफिशियल तरीके से। जैसे कि स्कोप क्या होता है, कॉन्फर्मेशन क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, ओवरव्यू, जैसे कि अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड टाइप, नल टाइप, मतलब इसमें हर एक कोड को कैसे रीड करना है, कौन सा कोड को क्या बोलते हैं, हर एक चीज़ इसमें दिया गया है। अगर कोई नए फीचर आते हैं, जैसे कि अपडेटेड, हम ये पता नहीं कौन सा वर्जन देख रहे हैं, ये हम 13 एडिशन देख रहे हैं। 13 एडिशन का 839 पेज में क्या लिखा हुआ है। अब इतना जब 25.4.13 वाले वर्जन में क्या था, एक माई स्क्रिप्ट एक्टोमोटिव, मतलब इसमें सब कुछ दे रहे हैं। किसका नाम क्यों चेंज किया गया है, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो, ये रहा, इसलिए उसका नाम चेंज किया गया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ आता है, राइट। कोड को कैसे लिखना है, प्रोसीड्यूर कोड कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह, ये सारे इसमें एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है जावा स्क्रिप्ट लर्न करने के लिए। सेकेंड, पर ये डेली यूज़ के लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सर्च करना हो कि कौन सा कोड कैसे यूज़ करते हैं या मेथड क्या है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए ये वेबसाइट है। सेम वही वेबसाइट है। जैसे कि आज 3 नवंबर है, आज का दिन है। आज 3 नवंबर नहीं है, सॉरी, ये लास्ट अपडेट 3 नवंबर को ड्राफ्टेड किया गया है एक माई स्क्रिप्ट का। और इसमें आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन सर्च किया हुआ है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ASYNC, एसिंक मेथड क्या होता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। असिंक का बॉडी क्लिक करेंगे तो बॉडी कैसे लिखना है, असिंक का वेट क्या है, ये कोड कैसे रीड करना है आपको, ये जो पहले वाली वेबसाइट में बताया था उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, राइट। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो भी नए नए फीचर आने वाले होते हैं, राइट, इसको 2 कैटेगराइज किया गया है, स्टेज 2 और स्टेज 3। जो भी स्टेज 3 में मॉड्यूल्स होते हैं वो नए नए फीचर हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में लॉन्च होने वाले हैं। अभी लॉन्च हुए नहीं है, स्टेज 3 में है वो भी, जो कि लॉन्च हो जाएंगे। क्लिक करेंगे तो कैसे यूज़ करना है वो भी लिखा गया है यहाँ पे, ये रहा। तो हमने 3 वेबसाइट देख लिए। फर्स्ट वेबसाइट स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक का जो भी निकला है पूरा ऑफिशियल इस वेबसाइट में पता चलेगा। पर डेली यूज़ के लिए आपको ये वेबसाइट यूज़ करना है कि कौन सा फंक्शन कैसे यूज़ करना है। थर्ड हुआ, अगर कोई नया फीचर आने वाला जावा स्क्रिप्ट में तो ये स्टेज 3 में आपको देखना है। स्टेज 3 में तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ऐसा मतलब न्यू फीचर आने वाला है, राइट। थर्ड आता है MDN का, जो मोजिला की ओर से आता है। इसमें आप पूरा बिल्ट इन क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारे, जैसे यहाँ पे % लिखा हुआ है, राइट। अब डेली यूज़ के लिए यहाँ पे आ गए, % सर्च किया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सर्च करते हैं
तो देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है उसका कि पार्सेंट को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। पर यहाँ ठीक से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो एमडीएन का वेबसाइट पे आ जाइए। अगर एमडीएन का वेबसाइट पे भी खोजने में दिक्कत हो रहा है तो गूगल में आ जाइए, गूगल में डायरेक्ट एमडीएन टाइप कीजिए और जो भी आपका मेथड हो उसको आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि एमडीएन और यहाँ पे पार्सेंट सर्च किया तो फर्स्ट में ही पार्सेंट का मिल गया कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया पार्सेंट क्या है, क्या करता है, कंसोल है कि कैसे एक एक कोड है, और यहाँ पे आप रन करके भी देख सकते हैं कि पार्सेंट क्या काम करता है, राइट। अब जैसे कि हर एक फीचर हर एक इंजन पे लागू तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इंजन का मेंटेनेंस अलग अलग तरीके से होता है, तो आगे पीछे रिलीज़ होते रहता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि हमारे इंजन में जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे इंजन में सपोर्टेड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, राइट। अगर क्रोम ब्राउज़र में हम सर्च करते हैं तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट, हम क्रोम में क्या यूज़ होता है, V8 इंजन जिसका 11.9.169 है वर्जन, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे सर्च कीजिए, कैन आई यूज़ CRY टैप किए तो पता चल गया वेब में क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पे टोटल 40 रिज़ल्ट सर्च हुए हैं। तो पहला ही वाला देखते हैं ये मेरे में यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो क्रोम के सेक्शन में आते हैं तो ये सब वर्जन है, ठीक है। अभी क्रोम का वर्जन है 19। मेरा कैसे पता चलेगा, यहाँ पे सर्च किए हेल्प अबाउट, मेरा क्रोम का वर्जन है 19.00, तो 19 के सेक्शन में है, राइट। तो 19 के वर्जन में ये वाला मैं वेब क्रिप्टोग्राफी का जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ अपने में, राइट। और अगर मेरे को यूज़ करना नहीं आ रहा है ये वेब, तो इसके नीचे में देखिए नोट्स भी हैं, टेस्ट ऑन रियल ब्राउज़र, नॉन इश्यू, रिसोर्सेस में आएंगे तो मैं एमडीएन का वेबसाइट जैसा कि बताया था, एमडीएन का वेबसाइट में यहाँ पे लिखा गया है, आते हैं शायद हेल्पफुल हो जाए। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं इंटरफेस क्या है क्या नहीं है, कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे क्लिक किए तो ये रहा क्रिप्टोग्राफी को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे फुल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारे पास इंजन है, जैसे V8 इंजन, स्पाइडर मंकी, फायरफॉक्स के लिए जावा स्क्रिप्ट कोर, चक्रा वगैरह वगैरह जो है, ये सब में कौन कौन से फंक्शन सपोर्टेड हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो ये हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये बिल्ट इन, यहाँ पे जितने भी जो हैं ये बिल्ट इन है, ऑलमोस्ट सभी में सपोर्टेड होते हैं। बस ये 2-4 कुछ स्पेशल हैं जिसमें रेड है, फ्लैग है जिसमें अनसपोर्टेड है। तो ये सब बिल्ट इन एक्सटेंशंस हैं जो कि सपोर्टेड हैं। ये फर्स्ट सेक्शन वाले चेक कीजिए, करंट ब्राउज़र जो कि हमारा ब्राउज़र है। तो हमारे ब्राउज़र में ऑलमोस्ट सभी सपोर्टेड हैं, ऑलमोस्ट सभी सपोर्टेड है, राइट। तो अधिकतर आदमी क्रोम ही यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउज़र, तो क्रोम ब्राउज़र में सभी सपोर्टेड है। तो हम सभी जावास्क्रिप्ट को क्रोम ब्राउज़र पे विथआउट एनी एरर रन कर सकते हैं। तो ये सारे वेबसाइट को आप बुकमार्क करके रख सकते हैं। मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ओवरव्यू कर लेते हैं। ये पूरा डिटेल में लर्न करने के लिए, ये वेबसाइट क्विक सर्च डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये वेबसाइट में पता चलेगा कि कौन सा फीचर अभी जावास्क्रिप्ट में लॉन्च होने वाला है, स्टेज 3 में है, मतलब कि प्रपोजल दिया गया है इनको कि लॉन्च होना चाहिए। एमडीएन का वेबसाइट, ये भी बिगिनर फ्रेंडली है। एमडीएन का अगर किसी को सर्च करना हो, मतलब कि कुछ भी मेथड आपको सर्च करना हो तो एमडीएन यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप एआई का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि गूगल बार्ड हो गया या चैट जीपीटी हो गया, आप यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं कि आप अपने में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कोई सा भी जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल या कोड, राइट। इससे पता चल सकता है कि इसका कम यूजेस है, बाय चांस इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये डेली यूज़ के लिए ये भी नहीं है। यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं 2016 या ES5 कर सकते हैं, ECMAScript 5, 6, 2016 प्लस एंड नेक्स्ट, यहाँ पे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं, राइट। और अबाउट में आप अपना चेक कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।